Kurang polis, kurang polis, fuck off. यह है लंदन में एक इंडियन रेस्टोरेंट के मालिक जिनका नाम है हरमन सिंह कपूर, और इनका इस वक्त लंदन में अजीबोगरीब किस्म का इशू चल रहा है, खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ और खास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ। इन दिनों सोशल मीडिया आप उठा के देख ले तो हरमन सिंह कपूर और जो इनके मुखालफ है वो काफी मुतहरक दिखाई देते हैं। यहां तक कि पुलिस ने इस इंडियन रेस्टोरेंट के मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया। बड़ी अहम वीडियो है, आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं, और इसमें किसी मजहब, किसी शख्स या किसी रेस्टोरेंट के खिलाफ या किसी इंसानियत के खिलाफ बात नहीं है। ये बिल्कुल खुले दिल से मैं वीडियो बनाने लगा हूं। ये जो इंडियन बॉर्न है हरमन सिंह कपूर, ये यूके में काफी अरसे से तकरीबन 16 साल से एक रेस्टोरेंट चलाते हैं जिसका नाम है रंगरेज। और इनको जनाब खालिस्तान से भी नफरत है, इनको जनाब पाकिस्तानियों से भी नफरत है और इनको मुसलमानों से भी नफरत है। लिहाजा ये अपने रेस्टोरेंट पर खुलकर ये लिखते हैं कि प्राउडली मैं यहाँ पे हलाल मीट सेल नहीं करता। चले यहां तक तो बात ठीक है, इसकी मर्जी हलाल मीट सेल करे या ना करे, क्योंकि किसी को पाबंद नहीं किया जा सकता। अगर कोई ये लिख सकता है ना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट या मुस्लिम रेस्टोरेंट कि यहाँ पे प्राउडली हलाल मीट सेल किया जाता है, तो इसको भी हक है कि ये भी ये कह सकता है कि यहाँ पर प्राउडली हलाल मीट सेल नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बात वजह तनाज़े बनी, ये सोशल मीडिया का इस बंदे को बड़ा जुनून है और अपने इंस्टा पर भी अक्सर ऐसी वीडियोस और पोस्टें लगाता रहता है जिससे मुस्लिम कम्युनिटी बिलखुसूस पाकिस्तानी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। अच्छा, हलाल मीट सेल करना या ना करना एक डिफरेंट इशू है, लेकिन जो ये हर वक्त माचिस हाथ में पकड़ के शैतानी वाली पोस्टें करता रहना, उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि बकौल इसके इसने कहा कि जी मैंने हलाल मीट सेल नहीं किया, लेकिन जो पाकिस्तानी लोग हैं और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने मेरे रेस्टोरेंट के खिलाफ बहुत सारे बैड रिव्यूज दिए, मेरे रेस्टोरेंट के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स की, इश्यूज क्रिएट किए, और बिल आखिर 16 साल बाद मेरा ये रेस्टोरेंट बंद हो गया है जो कि लंदन में वाक़या है। अच्छा, यहाँ पर मैं बहुत सारे कमेंट्स लोगों के पढ़ रहा था और जिनमें इंडियन भी थे, पाकिस्तानी भी थे, पंजाबी भी थे या वो गोरे भी थे। एक चीज़ जो मैंने देखी है कि वो ये कि पूरे यूके में बहुत सारे ऐसी रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे जहां पे हलाल मीट नहीं जो है ना वो सेल किया जाता। लेकिन इस बंदे के रेस्टोरेंट को टारगेट इसलिए किया जाता है कि इसकी जो अग्रेसिवनेस है ना उसने इसको आज इस स्टेज पर पहुंचा दिया है कि ना सिर्फ यूके की पुलिस बल्कि वहां का कानून हर चीज जो है ना इस पर उंगली उठा रहा है कि ये बंदा जो है ना शैतानियां कर रहा है। क्योंकि इसकी ताजा तरीन एक वीडियो आई है जिसमें ये धमकी अमेज कृपान के साथ जो है ना वो धमकियां लगा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को मारने मराने के हवाले से। और उसके बाद फिर बिल आखिर इसके रेस्टोरेंट के बाहर भी लोगों ने एहतजाज किया और पुलिस आ गई, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया, रेस्टोरेंट से ही इसको गिरफ्तार करके ले गए। और अब जनाब ये एक ऐसा इशू बनता जा रहा है जिसको अब ये कह सकते हैं कि एक नॉन इशू था लेकिन इशू बनता जा रहा है। और ये बंदा अब जो मेयर हैं लंदन के सादक साहब, उनके खिलाफ भी बातें कर रहा है, खास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी और खास तौर पर जो इनके अपने सिख भाई हैं लेकिन वो खालिस्तान की सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ भी है। तो ये हर वक्त सोशल मीडिया पे आके इस तरह की जो नफरत वाली तकरीरें या चीजें ना, मेरा नहीं ख्याल कि ये आपको फायदा दे सकती है। वो खा मैं हूँ, कोई और भी हो सकता है। मैं इस चीज पर इस बंदे के साथ हूँ, ये जो सरदार है, कि अगर ये अपने रेस्टोरेंट पर हलाल मीट नहीं सेल करना चाहता तो ना हो। लोग जो है ना हलाल मीट खाना चाहते हैं वो किसी और रेस्टोरेंट में चले जाए, लीव हिम अलोन, किसी और रेस्टोरेंट पर चले जाएं, इसको छोड़ दें, लीव हिम अलोन। लेकिन ये कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है, फिर ये वीडियो बनाता है शैतानी वाली और लोग आते हैं फिर वो भी जनाब इसके साथ इस तरह के तलख जुमलों का तबादला भी होता है। कभी इसके रेस्टोरेंट के बाहर कोई अंडे फेंक देता है, कभी इसको जनाब कंप्लेन का सामना करना पड़ता है। मैं एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं, इसको दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो बाहर के मुल्कों में कुछ कंपनीज, कुछ रूल्स, कुछ ज़वाब्ते ऐसे हैं कि उनमें आपको अल्कोहल यानी शराब भी सेल करना पड़ती है। तो ऐसे में बहुत सारे मुसलमान जो ओनर्स होते हैं उस शॉप के, वो चाहे भी ना कि हम ये यहाँ पे शराब फरोख्त नहीं करेंगे तो उनको करनी पड़ेगी क्योंकि लॉ है।
तो इसी तरह कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनमें आपको लॉ को फॉलो करना पड़ता है, कौंसिल के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो अब जो ये सिंह कपूर है, इन्होंने रेस्टोरेंट से हट के भी जो फॉर राइट्स यानी कि जो दाएं बाजू की जमातें हैं जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ है, मुस्लिम के खिलाफ है और असाइलम के खिलाफ है, उनके जितने भी एहतजाज होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और नफरत अंगेज तकरीरें करता है। मेरा ख्याल है कि किसी तीसरे कंट्री में जाके अगर हम बिजनेस करते हैं और अपनी कम्युनिटी के साथ रहते हैं तो वो बनिस्बत बेहतर है कि आप वहां पर शैतानों के साथ मिल जाएं और ऐसी ऐसी चीजें आप डिस्प्ले करेंगे जो कि आपके और आपकी कम्युनिटी या इवन के आपके बिजनेस के खिलाफ जाती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो भी करंट इशू होते हैं खा वो पाकिस्तान या बिलखुसूस बैरून मुल्क वो आपके साथ शेयर करता रहूँ। अभी मैंने चंद दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि वहां पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के ओनर भी हैं जो कि मुसलमान है और पहलवान बिरयानी के नाम से उनका रेस्टोरेंट बड़ा मशहूर है इल्फरलैंड लंदन में, और वो अरसे दराज से वहां पे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी जो है ना हर वक्त किसी ना किसी तनकीद का सामना रहता है। उनके रेस्टोरेंट पे कभी ये नहीं कहा गया कि ये खाना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए। वो वहां पे सरदार सिख या हिंदू कम्युनिटी के लोग भी देखे गए हैं जो वहां पे खाना खाते हैं, क्योंकि वो अक्सर अपने रेस्टोरेंट पे फ्री खाने भी देते हैं। ये मैं उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन इसको तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखा रहा हूँ। तो ये बंदा जो है हरमन सिंह कपूर, ये नफरत अंगेज चीजें तकरीरें और पोस्टें लगा के बदनाम हो चुका है और इसके खिलाफ दुनिया हो चुकी है। दूसरी जानब पहलवान बिरयानी वाला, वो जनाब फ्री खाना दे के, सस्ता खाना दे के, फ्री अफ्तारी करवा के इस वक्त तनकीद की जद में है कि लोग उसके खिलाफ भी कंप्लेंट्स कर रहे हैं। क्या किया जाए इन लोगों का? कुछ नहीं किया जा सकता। सिर्फ ये है कि एक ही चीज है कि आप सोशल मीडिया से दूर है। हरमन सिंह कपूर भी सोशल मीडिया में रह के और अपने बिजनेस को चलाना चाहता है और वो भी नफरत वाली तकरीरें करके। पहलवान बिरयानी वाला वो भी सोशल मीडिया में ही रह के अपने बिजनेस को चला रहा है और इस तरह जो है ना वो आपके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बनते जाते हैं। ये हमारी देसी कम्युनिटी का सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो भी बंदा थोड़ा सा डेवलप हो, अपना छा रहा हो अपने बिजनेस में या अपने सोशल मीडिया में, सबसे पहला हमारी कम्युनिटी काम ये करती है कि उसके ऐब निकालना तो शुरू कर देती है ताकि इसको किसी तरीके से डिग्रेड किया जा सके, गिराया जा सके। और ऐसे ही था ये दो जो बड़े मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, यूके की फूड चेन में इनका काफी नाम है। तो अब जनाब ये है कि वहां पर अगर काम करना है ना किसी जगह भी, तो अपने काम से काम रखें, अपने मतलब से मतलब रखें, तो आप कामयाब हो सकते हैं। वरना इस तरह की चीजें, शिकायत, कंप्लेन, बैड रिव्यूज, अंडे फेंकना और बाद में फिर गिरफ्तारियां, ये फिर इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। वरना ये है कि बिजनेस करें, काम करें, रोजी रोटी कमाएं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जहाँ रहे खुश रहें और उसे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।